हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास 9 इंग्लिश लिटरेचर। स्टूडेंट्स, आज हम लोग मोमेंट्स के का फर्स्ट चैप्टर द लॉस्ट चाइल्ड पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। अ चाइल्ड गोज टू अ फेयर। एक बच्चा मेले में जाता है विद हिज पेरेंट्स, अपने माता पिता के साथ। ही इज हैप्पी एंड एक्साइटेड, बहुत खुश है और उत्तेजित है, एक्साइटेड है। एंड वॉन्ट्स द स्वीट्स एंड टॉयज डिस्प्लेड देयर। और मेले में जो मिठाइयां और जो खिलौने सजे हुए हैं उनको चाहता है। बट हिज पेरेंट्स डोंट बाई देम फॉर हिम, लेकिन उसके पेरेंट्स उसके लिए नहीं खरीदते हैं। वाई देन डज ही रिफ्यूज व्हेन समवन एल्स ऑफर्स देम टू हिम। माता पिता से वह बच्चा खिलौने और मिठाइयां चाहता है, लेकिन माता पिता खरीदते नहीं है। लेकिन वही खिलौना, वही मिठाइयां जब कोई और उसको देना चाहता है तो वो नहीं लेता है। अब इसी क्वेश्चन का आंसर हम इस चैप्टर में ढूंढेंगे। स्टूडेंट्स, मैं समरी नहीं बताना चाहता हूं क्योंकि सरप्राइज है इस स्टोरी में। अगर मैं समरी बता दूंगा तो पूरा सरप्राइज चला जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट। बीच बीच में जो वर्ड्स हैं, हार्ड वर्ड्स, उसकी मैं मीनिंग बताता रहूंगा। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं। इट वॉज द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग। बसंत ऋतु का फेस्टिवल था, मेला था। फ्रॉम द विंटरी शेड्स ऑफ नैरो लेन्स एंड एलेज एमर्ज अ गेली क्लैड ह्यूमैनिटी। तो एक पतले सकरे गली से एक जो परिवार था वो खुशी खुशी पहनावा पहने हुए निकल रहा था। यानी कि एक परिवार जो कि बहुत खुश था, अच्छे कपड़े उसने पहन रखे थे, वो पतली संकरी गलियों से निकल के आ रहा था। अब देखिए यहाँ पर क्लैड हो गया। क्लैड मीन्स हो गया कि आपका कपड़े पहने हुए, और गेली हो गया बहुत खुश, है ना, जॉयफुल। सम वॉक्ड, कुछ पैदल चल रहे थे। सम रोड ऑन हॉर्सेस, कुछ घोड़ों पर सवारी कर रहे थे। अदर्स सैट, दूसरे बैठे हुए थे। बीइंग कैरिड इन बैम्बू, बैम्बू एंड बुलॉक कार्ट्स में बैठे हुए थे। वन लिटिल बॉय रैन बिटवीन हिज फादर्स लेग्स। एक छोटा बच्चा अपने पिता के पैरों के बीच में दौड़ता चला जा रहा था। ब्रिमिंग ओवर विद लाइफ एंड लाफ्टर, हंसी खुशी और जीवन जीने की लालसा से अभिभूत होकर भरा हुआ, बहुत ज्यादा खुश चला जा रहा था। कम चाइल्ड कम, आओ बच्चे आओ, कॉल्ड हिज पेरेंट्स, उसके माता पिता ने बुलाया। एज ही लैक्ड बिहाइंड फैसिनेटेड बाय द टॉयज इन द शॉप्स दैट लाइन द वे। यानी जब माता पिता ने बुलाया कि आओ बच्चे आओ, तो एज ही लैक्ड बिहाइंड, लैक्ड मीन्स होता है कि छूट जाना, बिहाइंड मीन्स पीछे, तो बच्चा लैक्ड मीन्स छूट जाना। अब मेले में जैसे बड़े चलते हैं और छोटे चलते हैं, तो बड़ों की जो कदमों की स्पीड होती है वो तेज होती है, छोटे बच्चे छोटे छोटे कदमों से चलते हैं। तो इस तरह से बच्चा पीछे छूट जा रहा था, और तब माता पिता उसको बुला ले रहे थे। और क्यों वो छूट जा रहा था? क्योंकि मेला जाते समय रास्ते पर जो दुकानें थी रोड के किनारे, उनको देखकर वो फैसिनेट हो जा रहा था। फैसिनेट मीन्स कि आकर्षित हो जा रहा था। He hurried towards his parents, वो दौड़कर अपने माता पिता के पास पहुंच जाता। His feet obedient to their call, और माता पिता के कॉल पर उसके जो कदम थे, उसके जो पैर थे, वो ओबीडियंट तरीके से आगे बढ़ जाते थे, यानी आज्ञाकारी तरीके से आगे बढ़ जाते थे। His eyes still lingering, उसकी आंखें अभी भी लिंजरिंग कर रही थी। लिंजरिंग मीन्स कि टकटकी लगाई हुई थी। ऑन द रिसीडिंग टॉयज, रिसीडिंग टॉयज मीन्स कि जब आगे बढ़ रहा था तो वो टॉयज वगैरह उसके आंखों से ओझल हो जा रहे थे। तो रिसीडिंग मीन्स ओझल हो जाना। तो ओझल हो रहे खिलौनों पर अभी भी उसकी आंखें टकटकी लगाई हुई थी। एज ही केम टू वेयर दे हैड स्टॉप टू वेट फॉर हिम, यानी माता पिता एक जगह जाके खड़े हो गए थे, अपने बच्चे का इंतजार कर रहे थे, और वो वहां पर जाकर पहुंचा। He could not suppress the desire, जब अपने माता पिता के पास पहुंचा तब वह बच्चा अपने डिजायर, अपनी इच्छा को सप्रेस यानी दबा नहीं पाया, अपने दिल की इच्छा को। Even though he well knew the cold stare, यहां तक कि फिर भी वह जानता था, बच्चा
पुराना, यानी कि कई बार से वो देख चुका था कि माता पिता को जब कहा जाता है कि ये खरीदो वो खरीदो तो माता पिता खरीदते नहीं, और वही पुराना जो है जवाब देते हैं। ओल्ड इसी को कहते हैं कोल्ड स्टेयर। कोल्ड स्टेयर मीन्स कि बहुत कड़क, है ना, स्टेयर ऑफ रिफ्यूजल इन देयर आईज। तो वो समझ गया था बच्चा कि मुझे जो है इस खिलौनों को खरीदने के लिए रिफ्यूज कर दिया जाएगा, माता पिता से इनकार कर दिया जाएगा। आई वॉन्ट दैट टॉय, ही प्लेडेड। प्लेडेड मीन्स याचना करना, नहीं मुझे वो खिलौना चाहिए, लाइक दिस छोटे बच्चे करते हैं। तो उस छोटे से बच्चे ने भी ऐसी याचना की अपने माता पिता से कि मुझे वो खिलौना चाहिए। हिज फादर लुक्ड एट हिम रेड आईड, उसके पिता ने लाल लाल आंखें करके उसकी तरफ देखा, बल्कि घूरा। इन हिज फैमिलियर ट्रैंड वे, अपने व्यवहारिक यानी कि जो परिचित था वो जिस तरह से, ट्रैंड वे मीन्स मतलब अत्याचारी तरीके से देखा, घूरा। हिज मदर मेल्टेड बाय द फ्री स्पिरिट ऑफ द डे, यानी उस दिन की खुशी में उसकी मां पिघल गई। वॉज टेंडर एंड गिविंग हिम हर फिंगर टू होल्ड। टेंडर मीन्स होता है कि कोमल, तो उसकी कोमल भावनाओं से पिघल गई क्योंकि उस दिन जो है खुशी का दिन था उसकी मां। एंड गिविंग हिम हर फिंगर टू होल्ड, और उसको मां ने जो है उंगली अपनी दी ताकि वो उंगली पकड़ ले। एंड सेड, और कहा, लुक चाइल्ड, देखो बच्चे, व्हाट इज बिफोर यू, देखो तुम्हारे सामने क्या है। इट वॉज अ फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड, फूलों से भरा हुआ मस्टर्ड यानी सरसों का खेत था। पेल लाइक मेल्टिंग गोल्ड, पेल लाइक यानी पीला, मेल्टिंग गोल्ड जैसे लग रहा हो कि सोना पिघल रहा हो। एज इट स्वेप्ट अक्रॉस माइल्स एंड माइल्स ऑफ इवन लैंड, और बराबर जमीन पर, समतल जमीन पर वह सरसों का जो फूल वाला फसल था वो मीलों मीलों तक दूर दिखाई दे रहा था। A group of dragonflies were bustling about on their gaudy purple wings, यानी कुछ ड्रैगन फ्लाई मतलब चिउरा मक्खी कहते हैं इसको, ड्रैगन फ्लाई। तो ड्रैगन फ्लाई का जो ग्रुप था वॉज बस्लिंग, बस्लिंग मीन्स वो हलचल मचा रहे थे। अबाउट ऑन, उस फूलों के ऊपर। देयर गॉडी, गॉडी मीन्स होता है भड़कीला, है ना, भड़कीला पर्पल विंग, यानी वो जो टेंडर ड्रैगन फ्लाइज था उनकी जो पंख थे वो भड़कीले पर्पल कर रखे थे। इंटरसेप्टिंग द फाइट ऑफ अ लोन ब्लैक बी, इंटरसेप्टिंग मीन्स कि रोक रहे थे, इंटरसेप्टिंग रोक रहे थे। द फ्लाइट ऑफ अ लोन ब्लैक बी, अकेले काले रंग के बी के उड़ान को रोक रहे थे, या बी या बटरफ्लाई के उड़ान को। इन सर्च ऑफ स्वीटनेस, मीठे रस की तलाश में। फ्रॉम द फ्लावर्स, फूलों के गुलकंद में मीठा रस होता है, वही ये इंसेक्ट लोग चूसते हैं, मक्खियां लोग, मधुमक्खियां लोग। द चाइल्ड फॉलोड देम इन द एयर विद हिज गेज, बच्चा जो है हवा में उनको पीछे पीछे जा रहा था, तितलियों और मक्खियों के पीछे। गेज मीन्स टकटकई लगाकर। टिल वन ऑफ देम वुड स्टिल इट्स विंग्स, तब तक की जब तक कि उनमें से एक जो है जाकर कहीं पेड़ों पर मधुमक्खी या मक्खी या बटरफ्लाई रुक नहीं जाती थी। एंड ही वुड ट्राई टू कैच हिम, और जैसे ही वो बी किसी पौधे पर टिक जाती थी, रुक जाती थी, वह बच्चा जाकर पकड़ने की कोशिश करता था। बट इट वुड गो फ्लटरिंग, लेकिन वो फड़फड़ाकर, लहराकर, फ्लैपिंग मीन्स अपने पंख फड़फड़ाकर, और फ्लटरिंग फहराकर उड़ जाता था अप इनटू द एयर, हवा में। व्हेन ही हैड ऑलमोस्ट कॉट इट इन हिज हैंड, और जब लगता उस बच्चे को कि ये लो अब पकड़ ही लिया है, तब तक वो उड़ जाते थे। देन हिज मदर गेव अ कॉशनरी कॉल, तब उसकी माँ ने जो है एक सावधानी वाला बुलावा बुलाया। कम चाइल्ड कम, आओ बच्चे आओ, कम ऑन टू द फुटपाथ, आओ फुटपाथ पर आओ। ही रैन टुवर्ड्स हिज पेरेंट्स, वह अपने पेरेंट्स के पास दौड़ गया। गेली, गेली मीन्स खुशी खुशी। एंड वॉक्ड एब्रेस्ट ऑफ देम फॉर अ वाइल, और थोड़े समय के लिए उनके एब्रेस्ट में वॉक करने लगा। एब्रेस्ट मीन्स कि उनके साथ साथ चलने लगा। बीइंग हाउएवर सून लेफ्ट बिहाइंड, हालांकि वो थोड़ी देर में फिर उनसे पीछे छूट जाता, फिर उनके पेरेंट्स बुलाते आओ साथ में, तो साथ में चलने लगता, फिर थोड़ी देर बाद पीछे छूट जाता, क्योंकि वो मेला जानने के रास्ते में तमाम चीजों को देखकर फैसिनेट होता चला जा रहा था, और अपने माँ बाप से उसका जो है ध्यान हट जा रहा था। अट्रैक्टेड बाय द लिटिल इंसेक्ट एंड वॉर्म्स, छोटे छोटे जो कीड़े थे और जो छोटे छोटे जो इंसेक्ट थे, उनको देखकर जो है वो अट्रैक्ट हो जा रहा था। अलोंग द फुटपाथ, फुटपाथ पर। दैट वर टीमिंग आउट फ्रॉम देयर हाइडिंग प्लेस, वे छोटे छोटे जो कीड़े थे
वो अपने छुपने वाली जगह से बाहर निकल जा रहे थे टू एंजॉय द सनशाइन, सूरज की रोशनी को एंजॉय करने के लिए। स्टूडेंट्स, ये पार्ट 1 था वीडियो का। हम आपसे पार्ट 2 में मिलते हैं। ओके, थैंक यू।